दोस्तों नमस्कार। हम सब शिक्षा ग्रहण करते हैं। शिक्षा ग्रहण करके हम अपने आप को ज्ञानवान ज्ञानी समझ लेते हैं। कैलकुलेशन करते हैं, हम समझते हैं कि हमने जो कैलकुलेशंस किए हैं वही फाइनल हैं, वही अंतिम है, जबकि ऐसा नहीं होता। अंतिम कैलकुलेशन वहाँ से होता है, ईश्वर के सानिध्य में जाके। इसी बात को समझने के लिए आज हम इस कहानी के माध्यम से विस्तार पूर्वक समझेंगे। सुनिएगा। एक बार दो लोग गांव से शहर गए मजदूरी करने। रोटियां साथ में थी, खाना साथ में था। रास्ते में आंधी तूफान आया, रास्ते ब्लॉक हो गए। एक मंदिर में जाकर रुक गए। शाम हो गई। शाम को एक तीसरा व्यक्ति आया, वो भी इसी आंधी तूफान की वजह से मंदिर में शरण लेने आया था। तीनों बैठे थे। रात को तीनों को भूख लगी। तीसरा जो व्यक्ति आया था उसके पास खाने को कुछ नहीं था। इन दोनों व्यक्तियों में से एक के पास 3 रोटी थी, दूसरे के पास 5 रोटी थी। अब ये कन्फ्यूजन हो गया कि ये 8 रोटी 3 जनों में कैसे डिवाइड होगी। निर्णय लिया कि एक रोटी के 3 टुकड़े करते हैं। एक रोटी के 3 टुकड़े किए गए। टोटल टुकड़े 24 हो गए। अब 24 में से तीनों ने 8-8 टुकड़े खा लिए, आराम से सो गए पानी पीकर। सुबह उठे, वो तीसरा आदमी जिसके पास खाना नहीं था, उसने कहा कि रात को आप लोगों ने मुझे भोजन दिया, भूखे पेट सोने से बचाया, इसके लिए मैं आपको कुछ गिफ्ट देना चाहता हूँ, आपस में बांट लेना। उसने 8 स्वर्ण मुद्राएं उन दोनों को दी और कहा कि आपस में बांट लेना। अब उन दोनों में कन्फ्यूजन हुआ, बड़ी असमंजस की स्थिति थी कि कितने कितनी असरफियाँ दोनों लेंगे। जिसने 5 रोटी दी थी वो बोल रहा था 5 मैं लूँगा, 3 आप लो। जबकि दूसरा वाला कह रहा था कि उसने गिफ्ट देते समय कहा था कि आपस में बांट लो, तो हम 4-4 बांटेंगे। इसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए मंदिर के पुजारी के पास गए। उन्होंने कहा पुजारी जी ज्ञानी है, समझदार हैं, उनसे पूछ लेते हैं। पुजारी जी को जाकर सारी बात बताई। उनसे कहा पुजारी जी ये 8 असरफियाँ हैं, हमें किस तरह डिवाइड करनी चाहिए। पुजारी जी ने कहा मेरी समझ में तो आता है, पर मुझे 1 दिन का समय दो, मैं आपको कल बताऊँगा। ये असरफियाँ मेरे पास छोड़ दो। उन्होंने वो असरफियाँ पुजारी जी के पास छोड़ दी। पुजारी जी ने वो असरफियाँ ईश्वर के सामने रख दी और ध्यान लगाकर बैठ गए। उनसे कहा कि मुझे सही न्याय करने की शक्ति दो, आप ही न्याय करो। तब ईश्वर की आराधना से उन्हें एक शक्ति प्राप्त हुई, समझ आई। उनको लगा कि सही जो निर्णय है वो 3-5 या 4-4 नहीं है। ईश्वर ने कहा कि जिसकी 3 रोटी थी उसे 1 असरफी दो, जिसकी 5 रोटी थी उसे 7 असरफी दो। पुजारी जी ने पूछा ऐसा क्यों? उसकी 3 रोटी थी, उसकी 5 रोटी थी, फिर उसे 1, उसे 7 क्यों? ईश्वर ने कहा कि जो 3 रोटी वाला था उसकी 3 रोटी के 9 टुकड़े हुए, जिसमें से 8 उसने खुद ने खा लिए, दान किया केवल 1। जो 5 रोटी वाला था उसके 15 टुकड़े हुए, 8 उसने खा लिए, दान हुए 7। तो जो आपने दान किया है वही तो आपको मिलेगा। 3 रोटी वाले ने 1 टुकड़ा दान किया, उसको 1 असरफी मिलेगी। 5 रोटी वाले ने 7 टुकड़े दान किए, उसको 7 असरफी मिलेंगी। तो आप जो त्याग करते हैं, जो दान करते हैं, प्रतिफल में आपको वही मिलेगा। ये जो वर्तमान शिक्षा का कैलकुलेशन है ये केवल व्यावहारिक जीवन में यहीं तक सीमित है। ओरिजिनल जो न्याय है, ओरिजिनल जो अंतिम बंटवारा है, अंतिम सत्य है, अंतिम न्याय है, वो ईश्वर की शरण में जाके ही प्राप्त हो सकता है। हम और आप कितनी भी शिक्षा ग्रहण कर लें, कितना भी अपने आप को कैलकुलेटिव मान लें, कितना भी अपने आप को ज्ञानी मान लें, लेकिन सही न्याय के लिए हम सबको ईश्वर की शरण में जाना ही पड़ेगा, तभी अंतिम और सही न्याय हो पाएगा। इसके लिए जब भी कभी उलझन आए, जब भी कहीं कन्फ्यूजन हो, ईश्वर की शरण में जाइए, उनसे प्रार्थना कीजिए, उनसे कहिए कि ईश्वर सही न्याय का सही रास्ता बताइए, आपको जरूर मिलेगा। मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि लालच नहीं करना चाहिए। अगर आपको 3 असरफियाँ मिल रही थी तो आपको शांति से, सुख से, प्रेम से लेकर निकल जाना था, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। आपने और लालच किया तो आपको असरफी 1 मिली। दूसरी बात कि किसी भी उलझन के लिए ईश्वर का न्याय फाइनल होता है, ईश्वर का फैसला फाइनल होता है। हमें उसे मानना चाहिए और ईश्वर की शरण में जाना चाहिए। किसी भी उलझन के लिए, किसी भी उलझन को दूर करने के लिए हमें आत्मबल मिलता है, हमें सही न्याय करने की प्रेरणा मिलती है और सही मार्गदर्शन मिलता है। उम्मीद है हम सब ऐसा ही करेंगे आने वाले समय में।
सुख शांति और शांति के लिए। फिर मिलते हैं अगले हफ्ते। नमस्कार।